छोड़े, ये तुम्हारे स्टूपिड दोस्त बात है। हैं। कोई नई बात कीजिए। नैना जी, अच्छा, कोई मतलब नई बात आप कीजिए, मतलब कि इरशाद जी आप कह रहे हैं कोई भिखारियों नई की बात कि कीजिए, ये ये आपके लिए बहुत आम हो चुका है क्या? ये सर बातें क्या ये पुरानी इतना हो गई, कॉमन कोई हो नई चुका है बात इरशाद कीजिए। जी? इरशाद जी मुझे आप बताइए, ये मैंने इतनी सवाल किया इतनी पाकिस्तान गंभीर के बातों कौन को से इतने हालात हल्के खराब में है? ले रहे हैं। देखिए यहाँ पे सभी के आप मुझे जवाब दीजिए, पाकिस्तान के हालात कौन से खराब है? मुझे कोई एक हालत बताइए। अरे जो देश मैंने तो पूरा सवाल कर्जे किया में डूबा, मासूमाना अरे सा। आपके खुद के ही मंत्री कह रहे हैं कि भाई हमारी चलती नहीं। ऐसा देश जहां पर जो खुद सरकार अभी डामाडोल नजर आ रही है, आप उन हालातों को क्या कहेंगे? वेल, अगर हालातों की बातें मैं हिमांशु जी का रुख करूं, लेकिन शिराजी से जानना चाह रही हूं। शिराजी ठीक है, अगर कोई देश ये कहा जाए कि कंप्लीटली गवर्न है बाय आर्मी, अगर ये भी है तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये एक बड़ी कश्मकश क्यों? यहाँ पे आप चुनाव भी कराते हैं, लोगों का पैसा भी वेस्ट करते हैं, दिखाने के लिए आपके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, तमाम सरकारें, मुख्यमंत्री ये सब नजर आते हैं, लेकिन चलती किसी की है नहीं। अब आपके खुद के अगर देश के खुद मंत्री कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर हालात ऐसी हो गई, आवाम परेशान है, 4 प्रांतों में से एक प्रांत और 2 टुकड़ों में बंटने को तैयार है, वहां पर ऐसे हालातों को लेकर क्या कहेंगे? और आतंकी खुल्लम खुल्ला घूमते हैं। अच्छा नैना जी, पहले ना जो प्रोपेगेंडा था ना, वो धुरंधर 2 बनाना काम था बॉलीवुड का। अब ये काम उठा लिया इंडियन मीडिया ने। आप जरा अपनी ना यूट्यूब चैनल पे ये जो आपने वीडियो चलाई है ना 2 बार, ये अपने यूट्यूब चैनल पे लगा लें और आईटी एक्सपर्ट से पूछ लें कि क्या ये एडिटेड नहीं है, क्या ये एआई नहीं है। पाकिस्तान में कभी खैबर पख्तूनख्वा किसी ने नहीं कहा, खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं। ये जो इंडियन फिल्मों वाला खैबर पख्तूनख्वा की डबिंग करके आप ये जो कहानियां चला रहे हैं ना, जिसने भी आपको ये कहानी जोड़ी है ना, और ये आप डबिंग करके एआई वाली, और ये एक नेशनल मीडिया पे आप ला रहे हैं। गजब की बात है, आप एआई खेल रहे होते हैं। सुने आप सुन ले, किसी एआई टूल में डालें और इस वीडियो को चेक कर लें। आप ये वीडियो अपनी वेबसाइट पे लगा दें, अपने यूट्यूब चैनल पे लगा दें। मैं रेगुलर आपके इस फोरम पे आता हूँ, आप मुझे बता दीजिएगा क्या। अच्छा शिराजी, चलो ठीक है, वीडियो भी आप पीछे छोड़ दो। अरे वीडियो भी चलो पीछे छोड़ दो। अच्छा ये बता दो, सिंधिस्तान में आपका जो सिंध का प्रांत है, वहां पर हल्ला प्रदर्शन हो रहा है या नहीं? चलो आपको लग रहा है वीडियो भी झूठा है, वीडियो भी छोड़ दो। क्या जो लोगों की आवाजें हैं वो भी झूठी हैं क्या शिराजी? ना 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 ना, पहले वीडियो पे आए। ठीक है, वीडियो ही प्ले करो। मैं बोली वीडियो ही टीवी स्क्रीन पर दिखाना। हाँ प्ले नहीं। मेरा ये क्लेम है कि एआई जनरेटेड है। इसमें जो डबिंग हुई है ये एआई हुई है, और आप अपने यूट्यूब पे लगाएं और लोगों से पूछें। कुछ दिनों के बाद आपकी सरकार भी एआई जनरेटेड ही कहलाएगी शिराजी। सरकार आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली हो गई, वहां पे आईएसआई पूरा कंट्रोल कर चुकी है। आपकी सरकार, पूरा पाकिस्तान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड हो गया। वहां पे आपके सिर्फ रबर स्टैम्प वाले प्रधानमंत्री हो गए। नाना कसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात नहीं। अरे तो आपको नोचना चाहिए खंबा, बिल्कुल होना चाहिए कि भाई आपकी सरकार कुछ नहीं कर पाती। मैं आपको बता रहा हूँ ये एआई जनरेटेड है। आपने क्यों अपने चैनल पे चलाई? अच्छा ये भी आपके लिए एआई जनरेटेड हो गया, आपके लिए आवाम की आवाज बुलंद करने वाला एआई जनरेटेड हो गया। आपके यहाँ सरकार की तरफ से अगर कोई अपनी पीड़ा किसी मंच पे रख दे तो वो एआई जनरेटेड हो गया। ना सुने मुझे एक तो आपका बड़ा दुख होता है ना, जब पहली बार मैंने आपको देखा था ना, मेरी आपसे बात हुई थी, आपकी बड़ी अच्छी सेहत थी, और पाकिस्तान का दुख करते करते, पाकिस्तान के हवाले से कुड़ते कुड़ते अब आपकी सेहत भी काफी डाउन हो गई है। क्या बात कर रहे हैं? मैं तो उससे फिटनेस कहती हूँ शिराजी, आप इसको एकदम सेहत का गिरना कहते हैं। बताइए, मेरी पूरी मेहनत को आपने एकदम पूरी तरह से धराशायी कर दिया। वेल, मैंने इसको पॉजिटिव सेंस में मैं कमजोरी कहता हूँ। भारत बात ये है कि आप ये अपने देखने वालों से, आईटी एक्सपर्ट से पूछ लें कि क्या ये एआई जनरेटेड वीडियो नहीं है, ये एआई जनरेटेड वीडियो है। आप अपने इस चैनल पे पेश कर रही हैं। अच्छा ठीक है, मुझे एक बात बताओ आउन शिराजी, मुझे एक बात बताओ। मैं ये बोल रही हूँ कि आप जितनी गंभीरता से मेरी सेहत का ध्यान रखते हैं, उतनी गंभीरता से क्या आपके पूरे पाकिस्तान के जो अलग अलग प्रांत हैं उनमें से किसी एक प्रांत का भी, किसी एक व्यक्ति का भी, बलूचिस्तान का भी, खैबर पख्तूनख्वा का भी, और अब तो मैं सिंध को भी जोड़ूंगी, क्या उन आवाम का इतना ध्यान रखा आपने या पाकिस्तान की जो तमाम हुक्मरान है? मेरी सेहत की तो बड़ी चिंता हो गई आपको। सुने ना, अगर हम आपकी सेहत का इतना ध्यान रखते हैं तो सोचे हम अपनी आवाम की सेहत का, अपने लोगों का, तस्वीरें दिखाऊं मैं आपको, तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं। अच्छा आप मुझे बता दो, क्या सिंध में बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं? क्या सिंध में किसी तरह का मार्च निकाला गया है? क्या जो इंडियन पंजाब है, चढ़दा पंजाब, वहां पे मार्च नहीं निकाले जा रहे?
क्या मणिपुर में ना इंडियन आर्मी कोई अलग होने के लिए नहीं हुआ? क्या आपका ये जो नया फरमान आ रहा है उसको लेकर आप ही की जो पार्टी के तमाम नेता हैं उनकी तरफ उनकी सहमति है क्या? आप अगर इन फरमानों की बात कर रहे हैं, सुनिए, अगर जिस रूप में अभी आपके फील्ड मार्शल जो हैं, फील्ड मार्शल उनको और इम्यूनिटी दे दी गई, आपकी उसी असेंबली में तमाम आपके जो मेंबर्स थे वो वॉकआउट करके चले गए, उनकी बातों का कोई मायने नहीं रखता क्या? जो लोग सड़कों पर उतरकर अपनी बातों को बुलंद करते हैं उनकी बातें कोई मायने नहीं रखती क्या? सुने ना मैं आपको एक बात बताता हूँ, मई में जिस तरह फील्ड मार्शल ने आप लोगों की ठुकाई की है ना, ओ भाई साहब अपने पास ही रखो ये फालतू के झूठे पुलंदे अपने पास ही रखो, बिठाया हुआ किस तरह आपकी ठुकाई किया, झूठे पुलंदे अपने पास रखो। बताएंगे कि किस तरह ठुकाई हुई, किस तरह ठुकाई फील्ड मार्शल ने किया। आपके चेहरे की मुस्कुराहट आपके कह के बता रहे हैं कि ठुकाई तो सही करके हुई है। कोई फालतू की बकवास करने की जरूरत नहीं है इधर श्रीमान, बड़ी लायर। सर मैंने तो बकवास के लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया, बकवास के लफ्ज जब आपके पास जवाब नहीं है तो आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना सर। शिराजी साहब आप अपने उनसे खुद से पूछ लीजिए कितनी पिटाई उनकी हुई है। जो देखिए नैना, ये भी पहले भी कह चुका हूं मैं कि आवश्यक जो सेना होती है उसको पता होता है मार किसकी लगी है, पत्रकारों को नहीं पता होता। आप जाके सेना से पूछ लीजिए, और उसके बाद जितने भी एक्शंस आपकी पिटाई सेना ने लिए हैं वो तमाम एक्शंस इस बात को निश्चित रूप से दिखाते हैं नैना कि किस तरीके से वो दे आर लिकिंग देयर वुंड्स। सारे एक्शंस ओम शेराजी आप अगले आगे जाके देखेंगे, आपको भी सुनेंगे आगे। हालांकि इस बात को मानेंगे नहीं। पहले ओम शेराजी आप यहीं पर ही काउंटर हो गए सर। अरुण शिराजी, इसके पहले आप कह रहे थे ना प्रदर्शन नहीं, आवाज नहीं, सब बड़ा गुडी है, लोग सड़कों पर क्या यूं ही उतर आते हैं? किसके समर्थन में उतरे मैं तो ये भी नहीं समझ पा रही हूँ। अच्छा जल्दी से मैं हिमांशी जी का रुक कर रही हूँ। हिमांशी जी बड़ी देरी से आपका रुक कर रही हूँ, माफी चाहती हूँ, लेकिन बात बड़ी गंभीर थी तो मुझे लगा कि हमेशा से इरशाद जी और अरुण शिराजी को शिकायत होती है कि उनको बोलने का मौका नहीं दिया जाता। सबसे इंपॉर्टेंट बात मुझे जरा ये बताइएगा, एक तरफ हमने देखा जो सैफुल्लाह कसूरी जैसे नेता जो बड़ी हाईली सिक्योर्टेड व्यवस्था के साथ में जाते हैं, सिंध प्रांत में बैठकें करते हैं और वहां पर युवाओं को जोड़ने की बात कर रहे हैं, और ये वही सैफुल्लाह है जो कुछ दिनों पहले पीओके में भी ऐसे ही जहर उगलता हुआ नजर आया था। या डेजिग्नेटेड आतंकवादी, या तो आतंकवादियों की चल रही या तो सेना की चल रही है क्या, खासतौर से पाकिस्तान में? नमस्कार, जय हिंद। देखिए अगर ये जो दो पढ़े लिखे विद्वान बैठे हैं दूसरे देश से, ये nakta.government.pk को अगर गूगल कर लेंगे तो इनको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान में कितने आतंकवादी संगठन हैं और कितने उनमें से बैन हैं। देखिए हम क्योंकि आज सिंध की बात कर रहे हैं तो 9 दिसंबर को सिंध का जो है कल्चर डे होता है, और पिछले साल 2025 में उसमें इतने ज्यादा विरोध प्रदर्शन हुए, उसमें पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे और उसमें आजाद के नारे लगे जो किए गए थे जीए महाद मुत्तहिदा महाज ने। ये आंदोलन कोई नया नहीं है। देखिए जब 1971 में पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तब जीएम सईद ने सिंधु देश आंदोलन की नींव रखी थी, क्योंकि वो जानते थे कि अगर बांग्लादेश अलग हो सकता है तो सिंधु देश भी अलग हो सकता है। और अब मैं आपको इस समय में लेके आती हूँ क्योंकि हर चीज को डिनाई करते हैं। आई एम वेरी हैप्पी कि इरशाद अहमद साहब नोट ले रहे हैं जो मैं बोल रही हूँ, क्योंकि देखिए इस समय जो कराची में हो रहा है वो सबसे अच्छी बात ये है कि कराची जो है वो बहुत बड़ा एक प्रदेश है, बहुत बल्कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा एक शहर है, जिसमें आपको मरीन गेटवे मिलता है, जिसमें आपका फाइनेंशियल सेंटर है, जिसमें आपका इंडस्ट्रियल हब है, और चाइना लिंक्ड जितना भी काम होता है वो कराची से होता है। अब आप कहेंगे कि कराची की मैं बात क्यों कर रही हूँ? कराची की बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि जब कराची में रेंजर्स इंस्टॉलेशन पर हमला होता है और जिसको कि कवर करता है अल जजीरा, और ये बात है 27 जून 2026 की, जो कि बहुत पुरानी बात नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि अगर रेंजर फैसिलिटी पे हमले हो रहे हैं तो इट इज अ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन कराची। और देखिए कराची का जो मुद्दा है वो इसलिए भी बहुत अहम हो जाता है क्योंकि सिंधु जो है वो लोअर एरिया में आता है, क्योंकि नदियों से पानी नहीं पहुंच रहा है। वहां पर मैक्सिमम पॉपुलेशन जो आम जो गांव के लोग हैं वो खेती बाड़ी पे निर्भर करते हैं, लेकिन क्योंकि वह पानी नहीं पहुंच रहा है, पिछले साल भी हमने प्रदर्शन देखे थे पाकिस्तान की तरफ से कि किस तरीके से जो गांव में लोग खेती बाड़ी करते हैं वो आ गए थे क्योंकि डिसिल्टिंग नहीं हो रही है।
पानी का लेवल कम होने से पानी अंदर आ रहा है और जो मीठा पानी होता था वो भी खारा हो रहा है, यानी कि आम जनता परेशान हो रही है। एक और चीज है सिंध में कि वहां पर जो वडेराज हैं, जिनको हम आम भाषा में जमींदार कहते हैं, वो अभी भी जमीनी रसूख रखते हैं और आम जो लोग हैं उनको बहुत ही, छोटे किसानों को बहुत ही बंधुआ और बुरी तरीके से रखा जाता है। तो वो एक मेजर प्रॉब्लम है, यानी कि सिंध में काफी सारे ऐसे इश्यूज हैं, सिर्फ एक आतंकवाद का इशू नहीं है, पाकिस्तान की इंटरनल प्रॉब्लम, जिसके लिए कि हम ये नहीं कहेंगे कि क्योंकि वहां पर आसिम मुनीर ही सत्ता में बैठे इसलिए दिक्कत हो रही है, क्योंकि सिंध जो है बहुत बैडली गवर्नड है और सेंटर उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तो सिंध में एक्चुअली प्रॉब्लम्स हो रही है और 1971 में जैसा कि मैंने बताया आपको, तथ्यात्मक रूप से बाकायदा एसोसिएशन बनाई गई है और ये बढ़ेगा, क्योंकि अगर अभी सिंधु देश जब लोगों को कल्चर डे मनाना है, कल्चर डे मनाने की बजाय वो पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, कि अरे कितना ज्यादा जलील करेंगे। शर्मनाक कोई बात हो ही नहीं सकती एक देश के लिए। जी मुझे एक बात का पता है नैना, मुझे एक बात का पता है, दुनिया, मैं आपकी आर्मी की एक तारीफ करता हूँ, बिल्कुल जो इंडियन आर्मी की तारीफ बनती है वो करनी चाहिए। और मैं सलाम पेश करता हूँ कि अगर दुनिया में किसी को रेपिस्ट आर्मी कहा जाता है तो वो इंडियन आर्मी, और इस हवाले से कहते हैं बैनर उठाए गए हैं। सीरियसली अंश राजी, मेरे पास में ना अभी हालिया कई ऐसी रिपोर्ट्स हैं, यहाँ पर कई ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो यूके हो या तमाम अलग अलग जगहों पर लोग डरते हैं, खासतौर से पाकिस्तानी अगर आप हैं तो उसको लेकर लोगों ने उसके साथ में रेपिस्ट नाम जोड़ रखा है। आप कौन से देश की बात करते हैं? हिमांशी सिंह जी, इनके पास जब कोई जवाब नजर नहीं आता, ये वही बात अभी कुछ समय पहले आप अभी खासतौर से कर्नल मलिक ने बात बताई ना, कुछ समय पहले ही तमाम लोगों को, भिखारियों को बाहर निकाला, क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी भिखारी थे। आप मैं तो सबसे ज्यादा आतंकवादियों को बढ़ावा देने का काम करता है तो पाकिस्तान। जी जी नैना, मैं तो ऑन रिकॉर्ड कह रही हूँ कि इनकी एजेंसी है नाक्टा, और मैंने तो बाकायदा वेबसाइट का नाम भी बताया है, उसको गूगल कर ले, यही बैठे बैठे इनको पता चल जाएगा कि एक्चुअली क्या हो रहा है। क्योंकि सिक्योरिटी एजेंसीज जो अपना डेटा जारी करती हैं, और हमें तो ये कह देता है कि नहीं आप लोग गलत बोल रहे हैं, ये तो इनकी पाकिस्तान की गवर्नमेंट की एजेंसी है जो ये इस तरह के अपने डेटा जारी करती है। देखिए, ये पत्रकार है, इनको एग्जैक्टली पता है कि जब तथ्यात्मक बात आती है तो ये नहीं जीत सकते, तो ये बहुत डिनाइबिलिटी में चले जाते हैं। देखिए, डिनाइबिलिटी में रहना प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगा। हम इस चीज को कैसे मानने से इनकार कर दें कि जिया उल हक ने रशिया से लड़ने के लिए आतंकवादियों को बढ़ावा दिया था। देखिए, ये जब आतंकवादी बहुत ज्यादा फैल जाते हैं या इनके जो कोर ग्रुप्स हैं वो स्प्लिंटर ग्रुप्स में बढ़ जाते हैं, तो ये हालांकि आज का विषय ये नहीं था, लेकिन फिर भी मैं आपको याद दिला दूं, कुछ समय पहले ही मैंने आपको तमाम आंकड़े बताए थे। ये वही पाकिस्तान है जहां पर छोटी छोटी बच्चियों का अगवा करके उनका जबरन निकाह कराया जाता है, धर्म परिवर्तन कराया जाता है, और ये वही पाकिस्तान की बात है जहां पर कब्रों में भी बेटियां सुरक्षित नहीं है। वही के माता पिता खुद ये कहते हैं कि उनकी बेटियों की कब्रों को भी उन्हें ताला लगाना पड़ता है। इतनी ज्यादा गंदी मानसिकता वाले लोग हैं। तो प्लीज कृपया कर आप जरा अपने घर की तरफ देखिएगा, उसके बाद में जवाब दीजिएगा। और रही बात, आप कहते हैं कि इतना अच्छा संपन्न देश, कौन से संपन्न देश से आते हैं आप? किस संपन्न देश से आते हैं? वो देश जो ये कहा जाए फ्रॉम हेड टू टो पूरी तरह से कर्जे में डूबा हुआ, ऐसा एक तमगा नहीं जो पाकिस्तान के माथे पे ना लगा हो। चोर से लेकर, लुटेरे से लेकर, रेपिस्ट से लेकर, आतंकवादी से लेकर भिखारियों तक का सबसे बड़ा तमगा कौन है? पाकिस्तान के ऊपर। पता नहीं कौन सी आप एक अलग भाषा लेकर जाते हैं। आपको जो तस्वीर नजर आती है, आपको एआई नजर आ रही है। अच्छा इरशाद जी, यहाँ पर मोहसिन नकवी की इस वीडियो को एआई बता दिया, ख्वाजा आसिफ की बातों को एआई बता दिया। भूल गए कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, ये वही आपके नेताजी थे ना जो कह रहे थे कि पाकिस्तान की मीडिया में चल रहा है कि पाकिस्तान ने इतने जहाज उड़ा दिए। वाह वाह, ये है आपकी सुरक्षा। इरशाद अहमद, देखिए आपने मेरे मुल्क के बारे में, मेरे सूबों के, आपने मेरे मुल्क के बारे में, मेरे सूबों के बारे में, मेरे गुजरा मुशरा के बारे में बहुत सारी बातें की। मैंने बहुत आराम, इत्मीनान, एहतराम से सुना। मैं फिर भी कहूंगा पाकिस्तान जिंदाबाद, फिर भी कहूंगा अजीम पाकिस्तान। पानी पी लो थोड़ा, मैं जानती हूँ पानी की किल्लत है, लेकिन पी लो, पानी पी लो थोड़ा। नाज है अपनी आर्मी पे, मुझे फख्र है अपनी आर्मी पे, मेरी फौज पे। तो दूसरी बात यह है कि देखें, एआई है या ओरिजिनल है, अगर किसी भी मेरे वजीर ने अपने इदारों को तस्हीह करने के लिए इशारा किया है तो अच्छी बात है। हुकूमत में रहते हुए तनकीद करना अच्छी बात है, इसी को जमहूरियत कहते हैं।
यही इसी को जमहूरियत कहते हैं कि मैं अगर मेरा काम, मेरे ऑफिस के लोग काम सही नहीं कर रहे तो मैं उनको बोलूं कि ठीक करो वरना ऑफिस बंद हो जाएगा। तो अच्छी बात है अगर इशारा कर रहे हैं मेरे वजीर दाखिला, मेरे। इरशाद जी, बात ये है कि किसके सामने तकलीफ रो रहे हैं, किसके सामने? जो जिनके हाथ में कमान, अगर वो तकलीफ बताकर रोते रहे, जिनके हाथ में समाधान था, तो जनता कहां जाएगी, समझा जा सकता है। देखें, जनता बहुत खुश है, जनता के लिए ही सारा काम करते हैं हम लोग। जनता को खुशहाल रखने के लिए, अपने मुल्क को मजबूत करने के लिए हम एक दूसरे पे तनकीद करते हैं, क्योंकि जमहूरी मुल्क है, आपकी तरह डिक्टेटर नहीं है हम लोग। हम सिखों को नहीं मारते हैं, हम क्रिश्चियंस को नहीं मारते हैं, मुस्लिम्स को नहीं मारते हैं, हम कश्मीरियों को नहीं मारते हैं। हम सबके साथ खड़े होते हैं, सबको मजबूत करने की बात करते हैं, अपने मुल्क की बात करते हैं, अपने लोगों की बात करते हैं, हम इंसानियत की बात करते हैं। लेकिन आपके अंदर ना इंसानियत है, ना आप लोग इंसान है। आप ये बात याद रखिए, अगर हम तनकीद कर रहे हैं तो अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं, अपने लोगों की तस्दीक करने के लिए कर रहे हैं। आप क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपकी जुबान बंद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।